आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज जो हम करने वाले हैं ना, उसका आप सबका था इंतजार। यानी मान लो ना, तो ये सिलेक्शन क्लास है। इससे बाहर आपके एग्जाम में ना तो एक सवाल इधर जाएगा और ना तो एक सवाल उधर जाएगा सर, ठीक ना। सेम टू सेम, हू बहू तो हू बहू आपके एग्जाम में सबका सब सवाल इसी सब क्लास से रहेगा सर। देखिए बात यह है ना कि आपके लिए टोटल मैं आपको 600 सवाल करवाऊंगा, ठीक ना। जो कि 200 मैथ रहेगा, 200 फिजिक्स रहेगा, 200 केमिस्ट्री रहेगा। तो आपका टोटल लगभग ना 3 से 4 क्लास में 200 मैथ खत्म हो जाएगा, 3 से 4 क्लास में आपको 200 फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 3 से 4 क्लास में 200 केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी 4 क्लास तीनों कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 क्लास, यानी 4 तिया 12। क्योंकि देखिए एक क्लास में आपको लगभग हम 50 सवाल करवाएंगे, ठीक ना। तो 50 चौका कितना? 200। यानी मैथ में आपको 200 सवाल करवाएंगे, फिर फिजिक्स में 200 सवाल कराएंगे, फिर केमिस्ट्री में 200 सवाल कराएंगे, ठीक ना। और सबका सब 4 क्लास लेंगे, यानी एक दिन में 2 क्लास अपलोड होगा। और आपका एग्जाम में के टाइम बहुत कम है सर, ठीक ना। आपके एग्जाम के लिए टाइम ना के बराबर है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फालतू सवाल ना पढ़े, जो आपके एग्जाम में आता है वही सवाल पढ़े, ठीक ना सर। कहेगा गुरुजी वो पता कैसे चलेगा कि जो एग्जाम में आता है वही हम पढ़ रहे हैं? तो सेट प्रैक्टिस बनाइए, क्वेश्चन बैंक देखिए, जो मैं सवाल करवा रहा हूं उस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बैंक में सवाल है कि नहीं है। सेट प्रैक्टिस में जो मैं सवाल करवा रहा हूं उस टाइप पे आपका सेट प्रैक्टिस में सवाल है कि नहीं है। तो वो सब करने के बाद ना आपको खुद पता चल जाएगा कि सच में संदीप कुमार जो पढ़ा रहा है उसी टाइप पे आपके एग्जाम में सवाल आता है, ठीक ना सर। तो आज आपका मैथ का पहला क्लास है सर, तो आप लोग हो जाओ तैयार। एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, जय इंडिया। तो जय इंडिया सर, ठीक ना, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार, तभी होगा आपका सिलेक्शन, है ना। और एक बात और है सर, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक ना। कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहां पे आपको सारे का सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा 200 सवाल का, ठीक ना। और दूसरी बात तो ये है कि ये पहले क्लास है। अगला क्लास देखने के लिए चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और जो नहीं जानता है उसके घर तक पहुंचा दो इसके साइंस क्लासेस, और उसका माथा पे एक बार ठोक दो कि तुम एक बार विश्वास करो, तुम्हारा जिंदगी भर बन जाएगा सर, है ना, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। आइए पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा हल्का हल्का सवाल से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि 200 सवाल करवाना है तो दोनों टाइप का सवाल करवाना है। एक हल्का सवाल कराना है, एक भारी सवाल कराना है, एक लेवल वाला सवाल कराना है, ठीक ना सर। तो जो एग्जाम में आता है हूँ बहू मैं वही सवाल करवाऊंगा, ठीक ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आपको मैं थोड़ा सा कुछ सवाल है 2-3 को, फिर अलग मैंने सभी चैप्टर से मिक्सिंग सवाल है, ठीक ना सर। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री से 4-5 सवाल है, ऐसा नहीं, बहुत सभी चैप्टर से मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को छाटा हूं। आइए पहला सवाल का आता है, एक हल्का सवाल है। कौन सा सवाल है? हल्का सवाल है। कितना नंबर? तो 1 नंबर, ठीक ना। देखो यहू चलना बंद करेगा, अब कहेगा यहू कहेगा कि हमको ही पैसा चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहता है कॉट 54 डिग्री, कितना कहता है? कॉट 54 डिग्री, थोड़ा सा फर्स्ट करिएगा, ठीक ना। बटा दिया हुआ है आपका कितना? tan 36 डिग्री, फिर कह रहा है प्लस tan 20 डिग्री, फिर बटा नीचे कितना दिया हुआ है? तो कॉट आपका 70 डिग्री, ठीक ना। माइनस कितना है? 2। हमें पूछा इसका मान क्या होगा, ठीक ना। तो देरी नहीं करना है, तुरंत आंसर देना है, ठीक ना। देखो सबसे पहली बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि tan थीटा जो है ना, ये जो tan आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बदलता है किसमें? कॉट में। और ये जो थीटा है ना, वो बदलता है 90 माइनस कितना में? थीटा में। अगर tan थीटा बदला कॉट 90 माइनस थीटा में, तो रे चेला ये कॉट थीटा कहाँ जाएगा रे मोहतरमा? तो ये tan बदला कॉट में, तो ये कॉट बदलेगा tan में। अच्छा ये थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो ये भी थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, आइएगा। अच्छा ये कॉट है ना, ऊपर वाला क्या है? कॉट, इसको tan में बदल दो। ये किसका जगह लिया? तो ये 54 थीटा का जगह लिया। अच्छा कॉट बदला tan में, ये थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो ये 54 90 में से घटेगा, क्योंकि थीटा की जगह कितना है? 54, तो ये 54 बदलेगा किसमें? 90 में से 54 घटेगा, कितना बचेगा? 36 ऊपर में, बट्टा नीचे भी कितना है? tan 36।
आइएगा प्लस ये tan बदलेगा cot में। अच्छा ये 20 किस में बदलेगा तो 90 माइनस 20 में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 90 में से 20 गया 70 बचेगा। अब बट्टा नीचे भी कितना है cot 70 है और माइनस कितना 2 एकरा से गला खोपचा में एकरा से गला घोपचा में यानी 1 + 1 - 2 और ये 1 और 1 2 - 2 गला खोपचा में आंसर कितना आ गया 0। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत हुआ? क्योंकि सवाल बड़ा हल्का था। आइएगा ऐसा सवाल एग्जाम में आता है भाई क्योंकि अरिहंत बुक से करवा रहा हूँ, ठीक ना। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है ना, एगो सवाल आप बनाइएगा, थोड़ा सा बनाइएगा, नहीं बनाइएगा प्यार होगा, बनाइए। देखिए हल्का सवाल है। कहता है tan 9 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री माइनस cot 81 डिग्री। ये सवाल नंबर कितना है 2। मैं कहूँगा ना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकाना है और जब तक आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, ठीक ना। आइएगा देखिए क्या कहता है 2 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना 2 नंबर कि tan 9 डिग्री माइनस कितना है तो tan आपका 63 डिग्री, ठीक ना। सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना है प्लस आपका cot कितना है 27 डिग्री, फिर कितना दिया हुआ माइनस cot आपका कितना 81 डिग्री। आइएगा थोड़ी सी गौर करिएगा सर, जब भी सवाल इस टाइप का हो, जब भी सवाल इस प्रकार का हो तो कान पकड़ के उठ बैठना करना है, हमको एक तरीका अपनाना है जो संदीप कुमार पढ़ाया है। अच्छा मैंने आपको जस्ट भी पढ़ाया कि ये tan बदलता है cot में तो थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। आइएगा ये tan कितना है आपका, अच्छा ये tan आपका 9 डिग्री है ना, tan कितना 9 है ना। अच्छा ये tan आपका 9 है, ठीक ना, तो ये tan 9 को रहने दीजिए tan 9 में ही माइनस। अच्छा ये क्या चीज़ में है माइनस में है, ठीक ना tan, तो ये tan किस में बदलेगा, अच्छा इसको भी tan में ही रहने दीजिए 63 डिग्री। अच्छा प्लस ये cot किस में बदलेगा, तो ये cot किस में बदलेगा तो cot बदलेगा tan में और थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, तो ये cot बदलेगा tan में और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, यानी 90 माइनस 27 हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह 27 है तो 90 में से 27 गया कितना बच गया, तो 90 में से 27 गया 63 बचेगा माइनस। अच्छा ये tan किस में बदलेगा तो tan बदलेगा cot में, 81 किस में बदलेगा तो 90 माइनस 81 में, यानी ये हो गया आपका cot कितना 81 डिग्री 9 डिग्री, कितना हो गया 9 डिग्री। अब थोड़ा सा गौर करना, विशेष मत, थोड़ा सा गौर करना। ये सब का सब क्या चीज में है सर, माइनट पलट माइनट पलट माइनट पलट। ए भाई देख ना रे, मामला तो गड़बड़ न लिखा गया रे। चला देख 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 इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला यहाँ पे ना cot tan था, क्या चीज़ में था सर जी, ये आपको cot 81 डिग्री था, ठीक ना, ये cot 81 था, ठीक ना। हम भी सोचे कि मामला फंस कहाँ रहा है। अच्छा ये cot बदलेगा किस में tan में, 81 किस में बदलेगा तो ये tan बदला cot बदला tan में तो थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो ये 81 बदलेगा 90 माइनस 81 में तो ये 9 हो जाएगा। अच्छा tan 9 और माइनस tan 9 गला खोपचा में, प्लस माइनस tan 63 डिग्री अब प्लस tan 63 डिग्री गला खोपचा में, यानी आंसर कितना आ गया 0। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल नंबर 3 की तरफ कहता है sin 1920 डिग्री बट्टा कॉस 1500 डिग्री का मान होगा। अब तो कर रहा होगा, अब मैं मम्मी हमसे ना बनी, तो किससे बनी, दोस्त से बनी। शादी करेगा तो दोस्त के पास बीवी को भेजेगा कि अरे मास्टर पगला। तो अब देखो हमरा तू बोल दिया पगला और तू सवाल को नहीं बनाएगा तो तू हमरा से बेसी पागल तो तू है, क्योंकि आपको ने मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए भेजा सर, तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक ना। और पढ़ाई में अगर मन ना लगे सर, सवाल ना बने सर, तो 10 मिनट एकदम बैठो आराम से और कॉपी पे गो लाइन पारो और एक साइड मम्मी पापा का नाम लिखो, एक साइड अपना नाम लिखो, बर्बादी का नाम लिखो। देखो तुम्हारा दिल और दिमाग कहेगा कि नहीं चलोगे मम्मी पापा की तरफ, और जिस दिन आपका ध्यान आपका प्यार मम्मी पापा से हो गया उस दिन आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा सर, ठीक ना, ये मैं वादा करता हूँ। हाँ आइए सवाल नंबर 3 क्या है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि टोटल 50 सवाल कराना है तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना पड़ेगा, ठीक ना। आइए कहता है ना साइन कितना, कहता है साइन 1920 डिग्री बटा नीचे कितना है कॉस 1500 डिग्री है, ठीक ना। चलिए थोड़ी सी गौर करिएगा सर। अच्छा 1920 डिग्री का मान जानता है कि अगर तू जानो है रे मास्टर वाह, हम कहाँ जानेंगे,
तू नहीं जानता होगा, पक्का है कि नहीं जानता होगा, हम नहीं जानते हैं, तो इसको जनाएंगे। आओ देखो, ये साइन कितना का मान पूछा, 1920 डिग्री। थोड़ा सा गौर कर लेना सर, थोड़ा सा गौर कर लेना। ये साइन है, ये 1920 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 360 प्लस 120 बट्टा, देखो 360 को 5 से गुना कर देना प्लस 120 को जोड़ देना तो 1920 आ जाएगा, ठीक ना, बट्टा नीचे कॉस है, ये 1500 है ना, तो ये 1500 को 4 से गुना करके 360 में अब प्लस 60 डिग्री कर देना, ठीक ना। आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना एक लाइन बनाइए, तेरे प्यारे में हमने सब कुछ भुला दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री, क्योंकि इसमें होता है 0 से लेकर के 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाता है 90 से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 180 से 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 270 से 360 डिग्री, ठीक ना। आइएगा अब देखिए, कह रहा है 360 गुने 5 प्लस 120, तो 360 यहाँ से यहाँ आएंगे तो 360 डिग्री होगा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 बार 360 डिग्री होगा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 बार 360 डिग्री होगा, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आएंगे तो 4 बार 360 डिग्री होगा, फिर एक बार यहाँ से आएंगे तो 5 बार 360 डिग्री होगा। मतलब 360 डिग्री को 5 बार घुमाया तो पर भी यहीं पे आया। अब इसमें 120 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 120 प्लस में है, तो यहाँ से आएगा तो 90 होगा, और यहाँ से आएगा तो 90 होगा, फिर 90 में कितना जोड़ेगा, 30 जोड़ेगा, तो मान लो यहाँ पे आया होगा। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, तो द्वितीय पद, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करना, इसमें जो होता है ना वो साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए ये बदलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 और 270 पे बदलता है, 360 पे नहीं बदलता है। इसी प्रकार से कॉस है, कॉस कै बार घूमेगा, 4 बार घूमेगा, और फिर कितना, 60 डिग्री। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, तो यानी कॉस हो गया 60 डिग्री। अच्छा, साइन 120 का मान जानता है, कहेगा गुरु जी हम कहाँ जानेंगे। हाँ, √3/2 होता है, नहीं जानता है तो बर्दाश्त करो। आइएगा, cos 60 का मान होता है 1/2। ये 2 से 2 गला खोपचा में, यहाँ पे आ गया √3। √3 आंसर दे रहा है, देगा वो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। सवाल कहाँ गया ले, छवाल कहाँ गया ले, छवाल कहाँ गया, छवाल टने डे ठवाल टेला, छवाल किसको बना लेते हम अभी। हाँ, तेरे आँख के सामने, तेरे आँख के पास मेरा चेहरा दिखता है, कहाँ गया। हाँ, यही सवाल था ये। देखिए कहता है ना क्या कि tan 135 डिग्री बट्टा साइन 225 डिग्री गुने साइन 37 डिग्री बट्टा कॉस -30 डिग्री बट्टा गुने साइन कॉस 315 डिग्री बट्टा कॉस 53 डिग्री। चलो इसको थोड़ा सा बनाओ तो कहेगा गुरुजी हमरा से ना बनी। काहे ना बनी रे, प्यार करी, कहेगा ना गुरुजी। देखो थोड़ी सी समझना, मामला है थोड़ा सा फिट करना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके आंचल, माँ की आंचल में आएगा आपका। हाँ, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन आएगा, फिर आपके घर एक सुंदर सी कन्या आएगी। आइए सवाल का आता है ना, थोड़ी सी गौर करना। तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया। 1 2 कै नंबर होगा, 3 नंबर 4 नंबर होगा ना रे। हाँ 4 नंबर। आइए कहता है ना tan 135 डिग्री बटा साइन 225 डिग्री गुने फिर बोला साइन 37 डिग्री बटा कॉस -30 डिग्री गुने कॉस 315 डिग्री बटा कॉस 53 डिग्री का मान होगा। देखिए एक बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए ये जो साइन थीटा है ना, तो ये साइन बदलता है किस में, कॉस में, और ये थीटा किस में बदलता है, तो ये 90 - थीटा में बदलता है, ठीक ना। अगर मैं बात करूँगा कॉस थीटा का, ठीक ना, तो ये कॉस जो है ना वो बदलता है साइन में, और ये थीटा बदलता है 90 - थीटा में। अब थोड़ा सा गौर करिएगा। और अगर मैं आपको अभी जस्ट पढ़ाया हूँ कि tan थीटा किस में बदलता है, तो tan बदलता है कॉट में, ये थीटा बदलता है 90 - थीटा में।
अच्छा, ये बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे कितना है, tan 153 डिग्री। क्या 153 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, सॉरी 35 है ना, tan 135 डिग्री है। तो क्या tan 135 को, क्या 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, sin 225 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, 225 को आसानी से लिख सकते हैं। ये साइन कितना है, 37 है, इसको ऐसा ही रहने देना। ये कॉस, अच्छा देखो एक बात को गौर कर लेना, कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा में बदलता है, ठीक ना, ये पढ़ने का था। साइन माइनस थीटा रहेगा तो वो नहीं, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा रहेगा ना, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस कॉस में बदलेगा, ठीक ना। आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा गुने ये साइन 315 डिग्री है, कॉस 315 है ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है 45 कर दो बट्टा, इसको मिटा दो ना। ये कॉस आपका कितना है, 53 है। क्या ये कॉस 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री? क्या ये 53 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 37 डिग्री? 53 को तो 90 में से 37 घटा के लिख ही नहीं सकते, आइएगा। अब इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ये tan है ना, ये 90 प्लस 45। अब थोड़ा सा जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि यहाँ से यहाँ जाता है तो 90 होता है, मैंने ये क्वाड्रेंट में 0 से 90। लेकिन अगर ये वाला क्वाड्रेंट में आएंगे ना, ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में आएंगे ना, तो इसमें हो जाता है 90 से 180 डिग्री, ठीक ना। ये वाला घरवा में अगर आएंगे ना तो इसमें होता है 90 से 180 डिग्री। अब गौर कर लेना, यहाँ से यहाँ 90, लेकिन है 90 प्लस 45, इसका मतलब यहाँ तो ये घरवा क्लियर कर लिया, और ये 90 यहाँ तक हो गया, फिर 90 में से 45 जोड़ दिया, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब गौर कर लेना, यहाँ पे है tan, तो 90 पे tan बदलेगा, ये tan किस में बदलेगा, कॉट में, और ये 45 किस में बदलेगा, किस में बदलेगा रे, अरे ये किस में बदलेगा, 45 में, ठीक ना। आइएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब tan तो बदलेगा लेकिन निगेटिव में बदलेगा, ठीक ना। आइए, ये साइन कितना है, थोड़ा सा गौर कर लेना, 180 प्लस 45, 180 पे बदलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 पे बदलता है। ये एक कितना है, 180 है तो नहीं बदलेगा, सिर्फ 45 हो जाएगा। लेकिन गौर कर लेना, 180 प्लस 45, यानी यहाँ पे तो 180 आया है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक ना। ये tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, साइन, तो 180 में कितना जोड़ा है, 45, तो इसको माइनस साइन 45 हो जाएगा गुने, ये साइन कितना है, 37 डिग्री है, बट्टा ये cos 30 है, तो cos 30 को cos 30 रहने दो, ठीक ना, गुने। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा मामला, ऊपर वाला भी मामला फिट ऐसा ही होगा। देखो कॉस है तो यहाँ पे देखो ये 360 में से 45 घटेगा, इसका मतलब इसमें जो होता है वो 270 से 360 के बीच होता है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये वाला गरबा में। और यहाँ पे कह रहा है 360 में से 45 माइनस करना है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कॉस तो कॉस रह ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, ये देखो। अब यहाँ पे गौर करना, 90 माइनस 37, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 0 से 90, लेकिन 90 से भी कम है, 90 में से माइनस 37 है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो 90 पे बदलता है, ये कॉस बदलेगा किस में, साइन में बदलेगा। ये 90 में से 37 गया, कितना, ये 37 हो जाएगा। आइएगा, साइन 37 से साइन 37 गला खोपचा में, माइनस से माइनस गला घोपचा में। अच्छा, साइन 45 है यहाँ पे, ये कॉस 45 है ही ना रे। अब देखो साइन 45 का मान कॉस 45 के मान का क्या होता है, बराबर होता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है रे। देखो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 यही होता है कॉस 45 का भी मान, ठीक ना। तो इसलिए ये वाला गला खोपचा में। आइएगा, cos 45 का मान कितना होता है, 1, और नीचे कितना बचा, cos 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। अच्छा, ये 2 नीचे चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2√3, यानी आ गया कितना, 2√3।
3, जो कि बिल्कुल राइट जवाब, ठीक ना। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है 5 नंबर, थोड़ी सी गौर करना सर, ये सवाल को आप खुद बनाइए। कहता है ना 5 नंबर की tan 5 डिग्री गुने tan 25 डिग्री गुने tan 45 डिग्री गुने tan 65 डिग्री गुने tan 85 डिग्री का मान क्या होगा। ये वाला सवाल आप चाहिएगा ना तो आसानी तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ tan बदलता है, कॉट में यही वाला रूल लगाना है, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा सर। इस सवाल का आंसर आपके कदमों में झुकेगा। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा थोड़ी सी कमेंट करना। तो चलते हैं सर, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार हो जाएगा। चलिए आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मेरा बात को समझा नहीं समझा होगा, शायद आप लोग सवाल को नहीं समझ पाए हैं, तो मैं आपके दिलों और दिमाग तक कैसे सवाल को भेजता हूँ थोड़ी सी गौर करना। आपकी बीबी आई, शादी हुआ, अच्छा आपके घर में जब आपका शादी नहीं हुआ था ना, तो आपके घर में डेली जो खपत था चीनी का वो मात्र 100 ग्राम चीनी, मैंने 10 रुपये का डेली चीनी आपके घर में आता था, ठीक ना। मतलब मान लो कि 10 रुपये का चीनी आपके घर में डेली आता था। लेकिन जब आपकी बीबी आ गई तो वो तो आ गई हाई फाई मॉडर्न युग वाली। अब आ गई हाई फाई तो दिन भर में कहेगा नू टी नूनू टी, अब कहेगा टी तो टी में क्या लगता है चीनी, और चीनी तो लाना कितना है 10 रुपये का डेली चीनी लाना। वो मम्मी ने एक कोटा बना दिया कि 10 रुपये का डेली चीनी लाना। अब वो आ गई दिन भर में 5 बार पीने वाली। अब मम्मी कह रही है कि अब 10 रुपये का चीनी लाना है, और आपकी जो है बीबी वो कह रही है कि हमको दिन भर में 5 बार चाय पीना ही है। तो अब क्या करिएगा, उसके चाय में चीनी की मात्रा कम कर दीजिएगा। अगर वो 3 बार ही पीना चाह रही है तो इसको चीनी की मात्रा उसमें कम कर दीजिएगा, कम करिएगा ना। तो यही बात यहाँ पे है। कह रहा चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पे, अब थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर पहले चाय का मूल्य था 100 रुपया, पहले चाय का मूल्य था 100 रुपया, इसमें 25% कम कर दिया गया है, इसका मतलब अब चाय का मूल्य कितना हो गया होगा 75। कितना हो गया होगा 75। कितना हो गया होगा रे 75, हाँ 75। तो हमसे क्या पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाए कि खर्च में अपरिवर्तित रहे। कितना कह रहा है ना, कमी होने पे खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाए। पहले था चीनी 100 रुपया, लेकिन अब दाम घट गया, अब हो गया 75 रुपया। पहले 1 किलो चीनी मिलता था 100 रुपये में, अब 75 रुपये में मिलने लगा। तो अब घर वाला कह रहा है कि तुमको 100 रुपया का डेली चीनी लाना है, लेकिन चीनी का भाव तो घट गया, तो अब 1 किलो चीनी देगा 100 रुपये में, नहीं 1 किलो से ज़्यादा देगा। इसका कहने का मतलब है पहले चीनी का 100 रुपया मूल्य था, अब कितना हो गया 75। तो कितना घटा, अरे कितना घटा, नहीं समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। हाँ आइए, कितना घटा है, पहले 100 था 75, कितना घटा 25 घटा, कितना घट के हो गया 75 हो गया। आइएगा अब परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे। नहीं मेरा बात समझा, एक दो सवाल इस पर आओ लाएंगे। देखो 25 या 75 3 बार में खत्म हो गया, इससे काट दो, 100 को 3 से काटेगा 33, सही 1/3% आ जाएगा। ठीक, आइएगा सर सवाल नंबर 7 की तरफ थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ना कि यदि कहाँ गए रे, यदि चीनी के मूल्य में, ये भी अच्छा ये चाय था वो चीनी है, ठीक ना, उल्टा सीधा हम पढ़ दिए। देखो इधर कहता है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, अगर पहले चीनी देता था 100 रुपया, अब 25% बढ़ गया, तो अब सोचो कि अब चीनी कितना दे रहा होगा, तो 125 रुपया दे रहा होगा। कहता है पहले चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यहाँ पर 25% की कमी हुआ। जब यहाँ पे 25% की कमी हुआ तो 25 माइनस हुआ, यहाँ पे कह रहा है 25% की वृद्धि हुआ तो यहाँ पर 25 प्लस हुआ। इसका मतलब पहले चीनी था 100 रुपया, लेकिन अब हो गया 125 रुपया। तो कितना की बढ़ोतरी हुआ, 25 का बढ़ोतरी हुआ, बढ़कर के कितना हो गया 125 हो गया। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे
25 25 25 से 25 चौका 100 4 बार में यानी कितना हो गया, सॉरी हाँ 20 चौक 100 यानी 20%, यानी आंसर कितना हो गया 20%। अब एक दो और सवाल लाएंगे। अब थोड़ा सा एक और सवाल आप लिख लीजिए, 8 नंबर सवाल आप लिखिए कि आदि रसगुल्ला के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। आदि रसगुल्ला के मूल्य में 8 नंबर सवाल लिखिए, आदि रसगुल्ला के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा, खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। आदि रसगुल्ला के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए और खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। आइएगा, कहता है रसगुल्ला के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, है ना। अच्छा, पहले रसगुल्ला था 100, अब हो गया रसगुल्ला 120, क्योंकि बोला 20% की बढ़ोतरी। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, पहले रसगुल्ला था 100, अब हो गया 120, कितना हो गया 120, कितना बढ़ोतरी हुआ 20%, लेकिन हो कितना गया 120, तो 120 को नीचे रखना। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना। यहाँ पर देखो 25 का 20 से, है ना। आइएगा, इसको काटिएगा 3 से, इसको काटिएगा 50 से, यानी कितना हो गया 48, कितना बार में कटेगा 16 यानी 16, ये हो गया 50/3%, ठीक ना। अब 50/3 कहे तो 16 सही 2/3%। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। एक सवाल आप लिखिए जो आप खुद बना करके कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक ना। सवाल नंबर 9 को आप कमेंट करिए बॉक्स में, ठीक ना, क्योंकि ये टाइप पे एक सवाल फिक्स है कि वो आएगा। जल्दी से कमेंट करिए। परवल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी की जाए। परवल जो सब्जी खाता है ना, वही परवल जो अभी चल रहा है मार्केट में, परवल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। परवल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो जाए, परवल के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हो जाए तो खपत में कितना कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब जब पहले परवल कितना मिलता था पता नहीं, लेकिन जो पहले परवल मिलता था अगर 10 रुपया किलो, अब उसमें 50% की बढ़ोतरी कर दिया गया। इसका मतलब 10 का 50% 5, अब 5 और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब अब मिल रहा है परवल 15 रुपया, लेकिन वो पहले लाता था 1 किलो 10 रुपया में, लेकिन अब ला रहा है 1 किलो 15 रुपया में। लेकिन घर वाला कह रहा है कि अभी भी परवल 10 रुपया को लाना है, तो क्या जब 10 रुपया का परवल लाएंगे तो 1 किलो परवल हमको वो देगा? नहीं ना देगा, 1 किलो से कम में देगा ना। तो यही सवाल है, इसको थोड़ा सा कमेंट करो। नहीं समझा? एक बात बतावे तो सब मजाक में मत लेना। गर्लफ्रेंड जब इछाला करती है ना तो तुरंत समझ जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वो बात बोल रही है। अगर हम तोरा इशारा में सवाल दे रहे हैं तो तू मेरा सवाल को जितना जल्दी कैच नहीं कर पाएगा जितना गर्लफ्रेंड की तुम इशारा को कैच कर लेता है। तो सर नज़रिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हाँ, ये गर्लफ्रेंड से कम नहीं है यार, इसमें जो मज़ा है वो मज़ा उसमें कहाँ है रे बेवकूफ़। सब देखो इधर उल्टा पुल्टा सोचता है। कहता है क्या 50% की बढ़ोतरी की जाए। देखो देखो देखो, ये ऑटोमेटिकली बकबका रहा है, इसको कहीं जगह नहीं मिल रहा है का गोरे? मैंने बोर्ड उड़ है, इसको ले जाके उपयोग करो, सब ज्ञान बढ़ जाएगा गुरुजी का। पहले अगर मान लो परवल 100 था, लेकिन अब 50% बढ़ोतरी हो गया, इसका मतलब 150 हो गया परवल का दाम। अब कितना बढ़ा रे? तो 50 बढ़ा,
बढ़ के कितना हो गया 150। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना। 50 को 3 बार में काट दीजिए, इसको जब 3 से इसको काटेंगे 33 सही 1/3%। ठीक ना, बात बुझाया? बात बुझाए? मैं पूछ रहा हूँ बात बुझाए? कहेगा गुरुजी बुझा गया। जब बुझा गया तो सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ो। आइए देखिए अगला सवाल कहता है ना कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखो ये सवाल को ना थोड़ा सा गौर कर लेना। ये सवाल को वो लोग बना देगा जो हमसे प्रतिशत, परसेंटेज और लाभ हानि पढ़ ले होगा, या फिर मेरा क्लास अगर ये कंटिन्यू कर रहा होगा मैथ का तो ये सब सवाल वो बना देगा। फिक्स है, प्रोमिस है कि वो बना देगा, तो बना ही देगा। तो एक सवाल नंबर कितना 9 होगा ना, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सवाल नंबर 9 को। अरे सवाल नंबर 9 को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या होगा आंसर? सही जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो मैं बता रहा हूं कि एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे। अरे एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेगा रे मास्टर बा तोर ए बी वाला बात हमरा खोपड़ी में ना गेलो, तो ना गेलो तो सुन ले पहले चलाई ने। ए बी फार्मूला आखिर में होता क्या है? देखो हमरा यहाँ नु थोड़ा तोरा के सब कुछ मिलेगा। ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी अब प्लस ए बी बट्टा 100%। ठीक ना, आइएगा कहता है क्या? चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। अच्छा अब देखो चाय है ना रे, तो चाय में पहले 20% क्या हुआ? बढ़ा तो प्लस हुआ होगा। पहले चाय में 20% बढ़ा, जब चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी तो बिक्री में 25% की कमी। हाँ तोरा के दुकानदार अब कान पकड़ के रो रहा है। देखो क्या हुआ, चाय के मूल्य में पहले 20% तो बढ़ा दिया, सोचा कि ग्राहक से ज़्यादा लूटेंगे। हाँ 20% सर्वा बढ़ा दिया, ग्राहक तो अपने तेज ओकर चाय पीवे नहीं कर रहा है। हाँ मामला तो ये देखो है, चाय के मूल्य में 20% बढ़ाया तो बिक्री में 25% घापसना कम गया। और जब बढ़ाया तो प्लस और कमा तो माइनस। तो यही पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हुआ आय में, मतलब कमौनी में बढ़ोतरी या कमी हुआ। तो जो बढ़ा उसको 1 या 20 को बोलो। अच्छा ए वाला में क्या है 20% प्लस में, तो इसको प्लस 20 बोलो एक के जगह, बी के जगह -25 लो प्लस ए बी, ए गुने बी, तो ए कितना है +20, बी कितना है -25 बट्टा 100%। आइएगा ये कितना हो गया, ये माइनस गुने प्लस क्या हो गया माइनस, यानी 20 और माइनस कितना 25। आइएगा ये प्लस गुने माइनस कितना माइनस, और ये प्लस गुने माइनस माइनस, और ये वाला माइनस को गुना कर दो ये प्लस के साथ तो हो जाएगा माइनस। नहीं समझा, ये प्लस गुने माइनस हो गया माइनस, और ये वाला माइनस को गुना कर दो ये वाला प्लस के साथ तो हो गया माइनस। अब 20 को कितना है 20 और गुने कितना है, अच्छा रुक जाओ, ये 20 को इससे काट दो, 20 5 बार में कट गया, ये 5 से 25 को काट दो 5 बार में कट गया, यानी -5 हो गया आना। ये -25 -5 यानी कितना -30। इसको घटा दो, परसेंटेज लगाते जाना, यहाँ क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है, इसको घटाना तो -10% आएगा। ये -10% क्या बता रहा है कि उस व्यक्ति के आय में, मतलब पैसा में, जो डेली पैसा कमाता था वो पहले से 10% क्या हो गया कम गया, 10% कम गया। तो जेकर पापा बिजनेसमैन हो जिला उस समझ लेना, कैलकुलेशन हर जोड़ जाड़ के भाव बढ़ाना, ठीक नू। हाँ दूध में पानी मिला तो मिला देना मगर भाव मत बढ़ाना, क्योंकि ये बिहार है रे चला, जैसी भाव बढ़ता है नू, अब पड़ोसी वाला अगर कचड़बे चीज़ बेच रहा है ना सस्ता में और वही चीज़ तू महंगा में बेच रहा है नू, मतलब थोड़ा सा तुम्हारा क्वालिटी अच्छा उसका क्वालिटी ख़राब है ना, तो ज़्यादा भीड़ उसके पास रहेगा, तुम्हारे पास कम भीड़ रहेगा, इसलिए मामला ये बिहार का है, ठीक नू। आइएगा अच्छा एक चीज़ आप बनाइएगा, थोड़ा सा सवाल नंबर 11 या 10 होगा, जो भी होगा बनाइए, इसको आप लिखिए सवाल। तो किसी किताब के मूल्य में 20% की कमी होने पे
किसी किताब के मूल्य में 20% की कमी होने पे खपत में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, खपत में 25% की बढ़ोतरी हो जाए, किसी किताब के मूल्य में 20% की कमी होने पर खपत में 25% की बढ़ोतरी हो जाए तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, एक किताब है, किताब का मूल्य पहले 20% घट गया। क्या है? किताब है, ठीक ना। अच्छा, ये किताब है, किताब का मूल्य पहले क्या हुआ? 20% घटा, तो 20 जैसी घटा -20 ले लेना घप सना। अब जैसे 20% किताब के मूल्य में घटाया, आगे बैनर मारा दुकान के आगे, वैसा ही सब ग्राहक हमरा जैसा स्टूडेंटवन सब पगला गया। हमरा तो जैसे देखते हैं भाव घटल है ना तो तुरंत लूट लेते हैं, हम अब पैसा मौका ना मिलेगा। अब तो 20% जैसा ही घटा वैसा ही 25% ग्राहक बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया तो प्लस, घट गया तो माइनस। अब देखो, तो ये वाला अब ए लेना, इसको फिर क्या लेना? बी लेना, मतलब जिसको मन करे उसको लो, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस प्लस लेके साथ लेना, ठीक ना। अब थोड़ा सा यहाँ बात को समझो तुम। अब 20 जगह क्या लेंगे? -1 की जगह -20 लेंगे, प्लस बी की जगह क्या लेंगे? +25 लेंगे। आइएगा, प्लस से प्लस देंगे, a गुने बी, यानी a की जगह -20, अब b की जगह +25, अब बट्टा कितना? 100% प्रतिशत लगा दो। यहाँ पे 25 से इसको काट दो, सॉरी 25 चौका 100, इस 4 से काट दो इसको 5 बार में, यानी कितना हो गया? -20 + 25, ये माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, अरे ये माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, ये माइनस को गुना कर दो प्लस के साथ तो हो गया माइनस, यानी कितना? 5, इसको कर दो तो ये -25 और ये +25, यानी कितना हो गया? यानी ये -25 और +25 हो गया ना रे, तो हो गया 0%। यानी उसका आय में, मतलब जो इसका घर में पैसा आ रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन दुकान पे ग्राहक बढ़ गया, ठीक नहीं, लेकिन उसका पैसा जो आ रहा था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन उसके दुकानदार का अपरिवर्तित रह गया। आय क्या रह गया? अपरिवर्तित रह गया, ठीक ना। अपरिवर्तित रह गया मतलब आय में कोई वृद्धि नहीं हुआ। मेरा बात आपको दिल और दिमाग तक गया कि नहीं गया? मैं बोल रहा हूं कि आपका मेरा बात आपके दिल और दिमाग तक गया कि नहीं गया? देखिए, वो किताब दुकानदार बड़ा तेज था, उसके पास बहुत पुराना किताब रखा हुआ, ठीक ना, रखा हुआ था। अब वो एक दिन क्या किया ना कि उसका बेटा बीटेक करके आया, पॉलिटेक्निक करके आया, इंजीनियर वाला दिमाग तो ही था। वो बोला कि रे पप्पा, बोला कि रे बेटा, तो बोला तो भाव बढ़ा घटा नु दा, तो कैसे? बोला तू इंजीनियर कर लेला तो तू बड़का चीज कर लेला, भाव ना घटेबो। कहा पप्पा भाव घटानु दा, इसो जो भूगोल किताब है ना वो बिक जाई। तो बोला कि सच्ची? तो बोला सच्ची। तुरंते आगे बैनर मारा, 20% कमी हो गया किताब के मूल्य में, तुरंते 25% लोग बढ़ गया उसका दुकान में, सब किताब बिक गया। पप्पा उसका रात में पैसा गिन रहा है, कह रहा है अरे बेटा पैसा तो ज़्यादा कमौनी नहीं हुआ है। तो बोला सब किताब बिक नू गया पप्पा? बोला हाँ। बोला नया नया किताब ला के रख दोगे ना? हाँ। ग्राहक बढ़ गया नू? बोला हाँ बेटा। तो अब यही बात, यही तकनीक तरीका लगाओ, ठीक ना। आइए एक सवाल आप लिखिए, सवाल नंबर 11 होगा, थोड़ी सी गौर करना है, 11 नंबर सवाल, ठीक ना। कहता है ना, लिखो लिखो लिखो, तू सब रसगुल्ला ज़्यादा खाता है, लॉलीपॉप खेबे, फोकचा खेबे। अभी फोकचा 10 रुपये में 5 गो देता है ना, अगर 10 रुपये में जो 6 गो देने लगेगा नू, और अगर हाथ में एकदम बढ़िया चीज़ रहेगा नू, तब तू सब खा लेगा। हमरा पता है तो सबका, लड़की लोग तो आप खा लेती है, देखो ना करते कि अगर हाथ कैसा है। आज इस मार्केट में अगर कुछ गंदगी रहेगा ना तो लड़की की चुकड़गी बड़ा गंद। अब फोकचा की दुकान के पास चले जाओ, खाली 5 रुपया सस्ता दे रहा है फोकचा वाला, 10 रुपये में खाली 7 को खिलाओ ना फोकचा, अगर बात कितना हो गंदा हाथ रहेगा ना तुम्हारा तो लड़की लोग मारेगी। हाँ, तो इसलिए देखना है पहले क्वालिटी देखो, ठीक ना। एगो सवाल लिखो, पानी पूरी, फोकचा को बोलता है पानी पूरी, ठीक ना। पानी पूरी के भाव में 10% की कमी होने पे, पानी पूरी के भाव में 10% की कमी होने पे बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो गया।
पानी पूरी के भाव में 10% की कमी होने पे बिक्री में 20% बढ़ोतरी हो गया, तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। बस ये ए बी फार्मूला लगा करके निकाल देना। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये 11 नंबर का आंसर क्या होगा, थोड़ी सी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। अगला 12 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगला सवाल की तरफ तो थोड़ा सा बढ़िए न जी, तभी तो प्यार होगा न जी। थैंक यू सर, लव यू। और थोड़ी सी आपका जो इधर 2-3 दिन क्लास बंद था, 2 दिन, इसका कारण था मेरा एक दोस्त का थोड़ा सा एक्सीडेंट में मौत हो गया, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा चले गए थे। कारण था सर, मजबूरियां थी, और इसके बारे में नहीं कुछ बोला जाता है सर। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए देखिए, अगला सवाल कहता है ना कि यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए। अच्छा, यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। मेरा बात को समझा, नहीं समझा तो सब देखो। अगर पहली संख्या मैंने माना है, 13 नंबर सवाल होगा, ठीक ना, या 12 होगा या 13 होगा, मान लो 13 है। माना कि पहली संख्या x है, फिर दूसरी संख्या x बाई, या फिर ये भी मान लो ना, x और बाई मान लो, ठीक है। आना, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बाई। अब थोड़ा सा गौर करना सवाल पे, ठीक ना। ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या बाई, अब पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। हमसे सवाल पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात बाई इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा है। आइए, कहता यदि किसी संख्या के 25% को, यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाए। अच्छा, यदि किसी संख्या, क्या बोला, यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए। अच्छा, दूसरी संख्या ये है बाई, इसमें घटाया जाए कितना, 25% को, है ना, पहली संख्या से। तो पहली संख्या x का गुना है, पहली संख्या x है, तब वो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना हो जाता है, तो वो पहली संख्या, पहली और दूसरी संख्या में क्या अंतर होगा, तो ये क्या बोला, दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। दूसरी संख्या जो वो घटकर वो 5/6 भाग हो जाती है, ठीक ना, यानी दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। अब थोड़ा सा गौर करना, सवाल बोला है कि यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, यदि किसी संख्या को 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, यानी दूसरी संख्या कौन है, x है। अरे पहली संख्या देखो, यहाँ पे गौर कर लेना, यदि किसी संख्या के 25% को, यदि किसी संख्या से 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या बाई है, किस संख्या के साथ, तो 25% पहली संख्या के साथ। तब वो जब संख्या घट जाती है तब वो दूसरी संख्या का 5/6 भाग हो जाता है। तो हमसे पूछा x और बाई का अनुपात। आइएगा, ये बाई है माइनस ये 25 अब बट्टा, ये परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे दो, परसेंटेज खत्म हो जाएगा, गुने x बराबर। अब देखो यहाँ पे बाई गुने 5 बट्टा कितना 6, ये 25 चौका 6, 4 बार में खत्म हो गया। ये हो गया बाई माइनस कितना 25 चौका 100 कितना, यानी ये हो गया 1/4, 1/4 गुने x बराबर ये कितना हो गया, इससे गुना कर दो, 5 बाई अब बट्टा कितना 6। अब देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, ये 1/4x को ना इक्वल के वो साइड ले जाइए और इसको इक्वल के ये साइड लाइए, तो बाई माइनस ये प्लस में है पूरा यहाँ से यहाँ, तो ये इधर आएगा माइनस में, 5 बाई बट्टा 6, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 1/4 गुने x, यानी ऊपर x इसको कर दो ना, यानी x/4 हो गया। अब यहाँ पे 6 को क्या कर लो एलसीएम, तो हो गया कितना 6 बाई अब माइनस 5 बाई अब बराबर कितना x/4। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ऊपर बाई बचेगा घट करके नीचे 6 है बराबर कितना x/4।
अब इधर देखिए, इसको थोड़ा सा इधर लाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, ये इसको यहाँ लाइएगा, इसको यहाँ ले जाइएगा, तो ये 4 यहाँ बट्टा में ऊपर चला जाएगा गुना में, ये बाई है ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे नीचे में, यानी कितना x बट्टा बाई। इसको काटिएगा तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, यानी ये 2:3 बराबर ये हो जाएगा x अनुपात बाई। समझा कि नहीं समझा? मेरा बात समझा या नहीं समझा? समझ गया ना? आइएगा अगला सवाल, हमसे ये पूछा था x अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा, ठीक ना। अगला कहता है ना कि ए तथा बी के वेतन में, अच्छा वेतन वाला सवाल है रे, गौर कर लेना। ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ाया जाए तब दोनों का कुल वेतन 7,175 हो जाए तो बी का वेतन क्या होगा। कहता है ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ाया जाए तब दोनों का कुल वेतन 7,175 हो जाएगा तो बी का वेतन क्या होगा। थोड़ी सी गौर कर लेना। हमारा उम्मीद है कि तोरा से बनेगा तो है नहीं, क्योंकि तू हमको लग रहा है ना तू लड़की पटाने के लिए सिर्फ जाएगा। सॉरी, क्या करूँ, बोल देते हैं यार मजाक कर लेते हैं, ठीक ना, सीरियस मत लेना। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करो ना रे बब्बा, आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी करो। नहीं पार लगता है वीडियो को रोक करके बनाओ, लेकिन ज़रूर बनाओ। मेरा कहना है कि ज़रूर बनाओ, नहीं बनाओगे तो पिटाओगे। आना कहाँ गया रे, क्या बोला, इधर है। कहता है ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। ए एवं तथा बी का वेतन का अनुपात कितना है, 9:4 का अनुपात है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, इसका मतलब इसको 9x/4x बना दो। नहीं समझा? ए एवं बी के वेतन का अनुपात कितना है, 9:4, यानी 9x और 4x का बना दो अनुपात, ठीक ना। देखो एक बात और बताते हैं भाई, ट्रिकली बनाने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि आप लोग 10th पास हैं और टेंथ में आपको ट्रिक नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए भी आप लोग ट्रिक मत बनाइएगा। जो भी है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाइए, आंसर सही आएगा। ट्रिक के फेरा में जेबा तो चल जेबो ट्रिक गेम तू, हाँ चल जेबो ट्रिक गेम तू, हाँ। आइए, ये 9x अनुपात कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हमसे पूछा क्या बी का वेतन क्या होगा। अब थोड़ा सा एक बात को गौर करना, थोड़ा सा सवाल में बोला है ना कि वेतन 15% बढ़ाया जाए, किसका वेतन, ए का वेतन। अच्छा ए का वेतन क्या है सर, तो 9x है, तो 9x में 15% बढ़ाया जाए, यानी 100 का, अच्छा कितना का 15 पता नहीं ना है, तो 100 का 15% बढ़ाया जाए, ठीक ना, प्लस बी का वेतन कितना है 4x, अब बराबर कितना है 7,175। ये परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भागा दे देंगे, यानी ये कितना हो गया 9x गुने, यही ना होगा रे, कहाँ गया सवाल करने के लिए जब जाता है जी, तेरे प्यार में मेरा दिल बसता है। ठीक है, ये अब इसको जोड़िएगा तो 115 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। अब प्लस कितना है 4x है, बराबर कितना है 7,175 है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, यहाँ पे जो है ना वो 100 को क्या कर लीजिए एलसीएम, आइएगा तो इसको गुना करिए तो हो जाएगा 900, ये तो सेम तो है। आइए, ये हो जाएगा 9x गुने 115 प्लस कितना 400, यानी 100 गुने 4x तो हो जाएगा 400x, बराबर कितना 7,175। इसको थोड़ा सा इधर करिएगा, इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक ना, गुना करके इसको जोड़िए तो 400, ये 9 को 115 के साथ गुना करिए और 400 को जोड़िए तो आपको 1435 आ जाएगा, ठीक ना, बट्टा नीचे 100 हो गया, बराबर कितना 7,175। थोड़ा सा गौर करना, इसको इधर आइए, ये x निकालना है ना, तो ये आपका क्या चीज में, तो ये आपका बट्टा में होने जाएगा गुना में, आइएगा इसको उधर भेजिए तो गुना में चला जाएगा 100, बट्टा यहाँ पे क्या चीज में, तो ये आपका गुना में नीचे आएगा भागा में 1435। अच्छा अब इसको काट दीजिए,
कटिएगा, इस पूरा को काटिए ना जी, कटिएगा इससे ना, ये पूरा कट जाएगा कितना 500 बार में कट जाएगा। हाँ अरे ये देखो इससे ना ये पूरा कट जाएगा, समझे। ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ये 5 बार में इससे ही कट जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया 500 हो गया, ठीक ना। अच्छा x का मान 500, तो हमसे पूछा है b का वेतन, तो b का वेतन कितना है 4x, ठीक ना। b का वेतन कितना है 4x, तो अच्छा x का मान कितना आ गया 500, यानी टोटल कितना हो गया b का वेतन 2000 रुपया, ठीक ना। यानी b का वेतन कितना है 2000 है। फिर से मेरा बात को समझो, तू सब नहीं समझोगा, हमको पता है। देखो सवाल क्या बोला, सवाल बोला है ना, सिंपल भाषा में सवाल बोला है कि ए और बी का वेतन का 9:4 का अनुपात है, जहां पर बी का वेतन में 15% की बढ़ाई जाए तो कुल वेतन आपका 7175 हो जाता है, तो बी का वेतन क्या होगा, तो बी का वेतन 2000 रुपया होगा, ठीक ना, जो कि मैंने निकाला है। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा नोट करते जाइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, ठीक ना। अगला सवाल कहता है ना, ये सवाल नंबर कितना होगा जी 15 नंबर होगा, ठीक ना। 15 नंबर पे थोड़ी सी गौर करिए। 15 नंबर का आता है ना कि ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3, ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है, बी रेशियो सी जो है वो 4:5 है। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करिए, प्यार हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ सर, मैं वादा करता हूँ। आप थोड़ा सा गौर करिए, आपको प्यार होगा। अगर नहीं हुआ ना तो की करवारे मास्टरवा, अगर ना हो तो ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि हल्का सवाल है। यहू ना बनेगा कि मैं पूछ रहा हूँ, बनेगा कि ना बनेगा, बन जाएगा नो। हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर नो दो। आइएगा सर, देखिए क्या कहता है ना, ये 15 नंबर है। कहता है ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3, फिर बोला बी अनुपात सी का अनुपात है 4:5। हमसे पूछा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, ठीक ना। गौर करो, देखो यहाँ पे गौर करो। तेरे प्यार में मेरा चेहरा दिखता है, ए अनुपात बी इक्वल टू, ये बी अनुपात सी कर दो, ए अनुपात बी का मान 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपात 4:5 है, ठीक ना। अरे बी अनुपात सी का मान 4:5 है, तो दोनों को बराबर कर दो। अब देखो कौन सा है जो दोनों में है, तो बी इसमें भी है और इक्वल के साइड ये भी बी है, तो ये बी इधर भी बी इधर भी, तो ये वाला बी का मान ये पूरा में गुना कर दो, और ये वाला बी का मान ये 3 ये पूरा में गुना कर दो। 5 है ना जी, 4:5 है ना। हाँ आइएगा, इसको गुना करो तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12, ये कितना 5 तिया 15। देखो ए का मान हो गया 8, ये बी का मान हो गया 12, यहाँ भी बी का मान 12 तो बी का मान 12, और सी का मान कितना 15। हमसे पूछा ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर गुने बी सी। अच्छा ए का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। आइएगा बी का मान कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, अनुपात बी गुने सी, यानी बी का मान 12 और सी का मान 15, यानी 15 गुने 12 कर दो। देखो ऐसे गुना करो, 5 दूनी 10, 10 का 0, इसको इससे गुना करो तो ये 2 एकम 2, और इसको इससे गुना करो तो 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 यहाँ पर एगो कैरी था तो हो गया 8, और 1 एकम 1 यानी 1, 8 यानी हो गया कितना 180। अब देखो इतना दे रहा है ऑप्शन मेरे, दे नहीं रहा है। अच्छा नहीं दे रहा तो कटेगा, देखो ना भी कटेगा, ठीक ना। अच्छा काटो, किससे ये पूरा कटेगा, ठीक ना। 12 से कटेगा, 12 24 36 44 60, 12 25 60 नहीं कटेगा। 8 चौक 8 8 64, 8 से कट गया, ये भी 8 से कट जाएगा, ठीक ना। ये भी 8 से कट जाएगा, 16 से कट 16, अच्छा रुक जाओ 16 से पहले काट दो, 16 32, 16 चक्का 64, 4 से काटो तो 4 से कटेगा दोनों, 16 चक्का 64, इसको 4 से काटो तो ये कितना बार में कटेगा 4 एक का मान कितना 4 तिया 12, 3 बार में नहीं कटेगा। अब ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन से मार दो। 36, 16 चौका 64, 36 चौका कितना 144, ठीक है ना। अब 45 चौका कितना 90, हाँ 4 से काट दो, ये आपका हो जाएगा 16,
ये हो जाएगा 36, 4 से गुना करो देखो इतना आ जाएगा। ये कितना 45 को 4 और गुना करो देखो इतना आ जाएगा, ठीक ना। यानी 16 अनुपात 36 अनुपात कितना 45 हो जाएगा, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल कहता है ना कि यदि m अनुपात n का अनुपात यानी 16 नंबर यदि m अनुपात n का अनुपात 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n इक्वल टू क्या होगा। ये सवाल नहीं बनेगा। प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है कि ये सवाल आपसे बनेगा। 16 नंबर सवाल बिल्कुल सही बनेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 17 नंबर सवाल कहता है कि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 रेशियो y + 8 का मान क्या होगा। x + 5 रेशियो y + 8 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से इसको ऐसे बनाइए। ये कितना नंबर होगा 17 नंबर होगा ना। थोड़ा सा 17 नंबर गौर करिए। देखिए बोला है ना कि x/5 इक्वल टू y/8, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करिएगा। इसको ना हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x + 5 अनुपात ये y + 8 पूछा है, ठीक ना। अब देखिए इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो उल्टा पुल्टा गुना कर दीजिए तो ये हो गया कितना 8x, ये हो गया कितना 5y, तो ये हो गया x/y बराबर ये इधर चला जाएगा तो 5/8 यानी हो गया x और y का अनुपात 5:8 यानी x का मान 5 तो y का मान 8 तो x की जगह 5 रख दो तो हो गया 5 + 5 अनुपात ये y का मान 8 रख दो तो नहीं हो गया 8 + 8 यानी कितना 10 अनुपात कितना 16। इसको कर दो तो 5:8 यानी आंसर 5:8 दे रहा है। 5:8 ऑप्शन नंबर डी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइएगा 18 नंबर सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात 5:9 हो जाता है तो संख्या कौन सी है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्या का अनुपात 3:7 है। इसका मतलब 3x अनुपात 7x, ठीक ना। आइएगा सर दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, यही ना बोला रही। अच्छा दो संख्या हैं तो एक को x मान लो, ठीक ना। हाँ ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए, दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 5:9 हो जाता है। यानी अगला जो अनुपात होगा वो 5:9 हो जाता है। तो संख्या कौन सी है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 18 नंबर 19 नंबर कहता है ना कि संख्या 16 एवं 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अच्छा मध्य समानुपाती और ये तो हो गया कितना नंबर, ये 18 नंबर हो गया ना। हाँ 18 नंबर सवाल, ये 19 नंबर होगा रे, ये वाला 19 हो गया, ठीक ना। आइएगा मध्य समानुपाती 16 संख्या 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। ये 19 नंबर सवाल बना देना। एकदम मैंने बनाया था सर, ये सवाल मैंने लगभग 10 बार करवाया हूँ, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है ना इसी के टाइप पर एक और रहता है 20 नंबर जो सवाल होगा। संख्या 3 एवं 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। वो मध्य समानुपाती था, ये तृतीय समानुपाती है, ठीक ना। वो मध्य समानुपाती था और ये तृतीय समानुपाती है। और दोनों का मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं, ठीक ना। बस आप बना लीजिएगा, ठीक। जब बोलेगा मध्य समानुपाती, क्या बोलेगा मध्य समानुपाती, तो x बराबर होता है AB√अंडर, ठीक ना। जब बोला तृतीय समानुपाती तो उसका फॉर्मूला होता है तृतीय समानुपाती का b² कितना होता है a होता है, ठीक ना। ये तृतीय समानुपाती का b² a और मध्य समानुपाती का x बराबर यानी कि AB x बराबर यानी तृतीय समानुपाती b² a यानी जो पहला संख्या होगा वो a होगा और दूसरा संख्या b का मान होगा, ठीक ना। यहाँ से रख देना, आ जाएगा आंसर। चलिए आइए 21 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि 21 नंबर जो है ना वो ताबम तोड़ सवाल है, एकदम झक्कास सवाल है, ठीक ना। बोले तो एकदम झक्कास है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना कि तेरे एग्जाम में आऊँगा, तुझको तंग करके मारूंगा, लेकिन मैं कहा दिया हूँ ना, इसको बीच में हम एंट्री मार दिए हैं कि ये सवाल तो दूर हट, तेरा आ चुका है अंत। आइए जब इस टाइप का सवाल आता है ना तो बच्चा लोग ऑल बॉल फुटबॉल होता है, इसमें तो कम होइएगा, इससे इसके बाद वाला जो कराएंगे ना उसमें बहुत होइएगा।
देखिए कहता है ना 28 सेमी त्रिज्या के वृत्त का 22 सेमी लंबाई का चाप केंद्र पर कोण आंतरित करता है। कहता है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कोण आंतरित करता है कितना। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। थोड़ा सा गौर कर लेना। 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप यानी लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर केंद्र पर आंतरित करता है। चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टा 360 और गुने 2 पाई आर, है ना। अच्छा ये एल जो है वो दिया हुआ है कितना, तो ये जो एल है यहाँ से यहाँ ये एल दिया हुआ है 22। थीटा का मान हमसे पूछा ये 360 डिग्री और गुने 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हमको दिया हुआ 22 ना जी, त्रिज्या 28 ना है जी। 7 चौक 28, 4 बार में ख़त्म हो गया आएगा। ये 22 है बराबर ये थीटा बट्टा 360 है गुने ये 2 है यानी कितना 4 दूनी 8 और गुने कितना 22। इसको थोड़ा सा इधर लाइएगा तो ये वाला आपका क्या चीज में ये भागा में न जाएगा गुना में यानी 22 गुने 360 अब बट्टा 8 गुने कितना 22 अब बराबर कितना थीटा होगा ना। ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। इसको काट देना, इससे कितना बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा। ये 22 से 22 गला खोपचा में यानी 45 डिग्री आ गया थीटा का मान, ठीक ना। यानी थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। देखो सवाल आखिर में बोला है ना कि एल दिया हुआ आर दिया हुआ है तो हमको कह रहा है ना कि चाप की लंबाई हमको दिया हुआ है तो हमसे पूछा है थीटा का मान। तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ओके आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। देखो अगला सवाल जो है बड़ा हल्का है। कहता है ना 3 पाई बट्टा 4 रेडियन का अंशों में मान होगा। ये रेडियन है ठीक ना। 3 पाई बट्टा 4 रेडियन को 3 पाई बट्टा 4 रेडियन को अंश में बदलिए कितना वैल्यू होगा, ठीक ना। 3 पाई बट्टा 4 रेडियन को अंश में बदलिए कितना मान आएगा। अच्छा 3 पाई बट्टा 4 रेडियन को अंश में बदलना है, अंश मतलब डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो, ठीक ना। आइएगा जब रेडियन को डिग्री में बदला जाता है तो 3 पाई बट्टा 4 रेडियन है ना, रेडियन को जब डिग्री में बदलना है तो 180 बट्टा पाई से क्या कर दो गुना कर दो। जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बट्टा पाई से क्या कर दो गुना कर दो, तब ये क्या चीज़ में बदल जाएगा डिग्री में बदल जाएगा। ये पाई से पाई गला खुपचा में 4 से कटेगा कितना बार में, देखो कटेगा ना रे, नहीं कटेगा बेवकूफ़ हो। देखो इसको कै बार में कट जाएगा 45 है ना, 45 बार में कट जाएगा, ठीक ना। आइए अब गौर करें ना, ये 45 को 3 से गुना कर दो, 5 दिया 15 और 4 दिया 12 और ये कितना 13 ने 135 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत। तो अगर आपको रेडियन से पूछेगा डिग्री में बदलना है, जब आपको रेडियन से जाना है डिग्री में, कहाँ पे जाना है डिग्री में जाना है, तो जब रेडियन कुछ भी दिया रहे तो रेडियन के वैल्यू में 180 बट्टा पाई से गुना कर दोगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 23 होगा। 23 नंबर कहता है ना 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। अच्छा कौन बताएगा कि जब प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालेंगे तो अंतःकोण का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, क्योंकि जब अंतःकोण नहीं निकालोगे तो घंटा कैसे बजेगा, तो घंटा कैसे बजेगा सर, कैसे बजेगा घंटा बताओ ना, थोड़ा सा ज़रा प्यार होगा तभी तो। आइए कहता है ना कि 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। जब पूछा है 12 भुजा, अच्छा n बराबर कितना है 12 भुजा, n बराबर कितना 12 भुजा, कितना भुजा तो 12 भुजा। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, दिया हुआ है 12 भुजा ने n बराबर कितना हो गया 12 भुजा।
12 भुजाओं वाले समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा। थोड़ी सी गौर कर लेना, अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री अब बट्टा कितना n, ठीक ना। अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 और गुने 90 डिग्री बट्टा कितना n आइएगा 2n। अच्छा n का वैल्यू कितना है 12, तो 12 दूनी 24, 24 में से 4 गया, नहीं समझा, 2 गुने n का वैल्यू 12 और माइनस कितना 4 और गुने 90 डिग्री अब बट्टा कितना n, इसको गुना करिए कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 में से 4 गया, कितना बचा 20 आएगा। n का वैल्यू कितना है 12 और गुने कितना 90 डिग्री, इसको काटिए 10 बार में, इसको काटिए 6 बार में, इसको काटिए 3, इसको काटिए 5, इसको काटिए 30 या 90 यानी कितना हो गया रे 3-25 150। आइए किसी प्रकार की दिक्कत, तो आज जो है ना सर वो आपको क्वेश्चन नंबर एक और करा देते हैं, ठीक ना। अच्छा हाँ, एक सवाल आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक ना, कि 1 रेडियन का कोण बराबर होता है, 1 रेडियन का कोण बराबर होता है, ये थोड़ी सी कमेंट कर देना सर। क्वेश्चन नंबर कितना 24, ठीक ना। बाकी का जो सवाल है सर वो अगले क्लास में आपको कराएंगे, तो ये जो है आपको मैंने वादा किया कि 4 क्लास में आपको ख़त्म कर देंगे। अब आपका क्लास डेली 2 क्लास चलेगा, मतलब 1 डे में 2 क्लास चलेगा, तो आपका सारे क्लासेस मैं आपको ख़त्म कर दूंगा सर। तो बस आप लोग देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थोड़ी सी मैं उधर बिजी हो गया था, इसके लिए मैं आज से आपको मेहनत करना स्टार्ट कर दिया हूँ सर। तो आपका क्लास अब डेली 2 गो चलेगा और आपको टोटल 600 सवाल करवा देंगे, फिर इतना में कहानी आपका खत्म हो जाएगा। इससे बाहर आपको ना तो एक सवाल उधर जाएगा ना तो एक सवाल इधर आएगा। और एक बात और आप सबसे हम कहना चाहता हूं कि जो भी लोग अभी तक ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं खरीदा, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खरीद लीजिए सर, क्योंकि ये 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं सर, वो आएगा। और वो 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से लिखा। हाँ, वहाँ पे 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री है, 300 मैथ है, और सभी को क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ है, उसमें विथ सॉल्यूशन भी है, ठीक ना। तो वो पीडीएफ का जो है ना तीनों खरीदिएगा तो 100 रुपया लग रहा था, लेकिन उसको हटा करके मैंने मात्र 60 रुपया कर दिया गया, ठीक ना। तो उसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ, ठीक ना। तो ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और पेमेंट करके वही 2 नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में पीडीएफ फाइल सेंड कर देंगे, वो पीडीएफ को आप मोबाइल में ही पढ़ लीजिएगा, वरना निकलवा भी लीजिएगा साइबर कैफ से। लेकिन सर वो खरीद लीजिए, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में ना 40% क्वेश्चन टकराने वाला है सर, ये मैं वादा किया हूं, ठीक ना। तो जाकर के ले लीजिए सर। थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, और प्यार देते रहना सर। चैनल पे जो भी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू सर, लव यू।